तो हम बात करते हैं क्लास 10th का एक परिवर्तन चैप्टर है केमिस्ट्री में। तो पहले हम समझेंगे कि परिवर्तन किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं होती हैं जिसके रंग, रूप, आकार, अवस्था या फिर उनके स्वाद में जो भी बदलाव आते हैं, यानी कि हमारे आसपास के किसी भी पदार्थ के रंग, रूप, आकार, अवस्था या उनके स्वाद में जो भी बदलाव आते हैं उसे हम परिवर्तन कहते हैं। तो परिवर्तन हम समझ गए कि परिवर्तन किसे कहते हैं, यानी कि हमारे आसपास जो भी पदार्थ हैं उनके रंग, रूप, आकार, अवस्था या उनके स्वाद में जो बदलाव आते हैं, यानी कि जो पहले से थे और उनमें जो बदलाव आ गए उन्हें हम बोलते हैं परिवर्तन। अब परिवर्तन गति के आधार पे अलग अलग प्रकार के होते हैं। गति के आधार पे परिवर्तन दो प्रकार के। पहला द्रुत परिवर्तन और दूसरा मंद परिवर्तन। गति के आधार पर परिवर्तन दो प्रकार के, पहला द्रुत परिवर्तन और दूसरा मंद परिवर्तन। द्रुत परिवर्तन से हमारा मतलब है कि जब किसी वस्तु के रंग, रूप, आकार, अवस्था में बदलाव आते हैं तो वो बदलाव तेजी से आते हों। तेजी से का मतलब कि अगर हम उसके परीक्षण कर रहे हैं तो हम उसको, उसमें होने वाले बदलाव को देखें, ना केवल महसूस न करें, उसको देखें, जिससे हमें पता चले कि नहीं, देखिए यहां पे जो बदलाव आ रहा है वो हमारी आंखों के सामने हो रहा है, और वैसे बदलाव को हम द्रुत परिवर्तन कहते हैं। यानी कि परिवर्तन होने में समय कम लगता है। जब कम समय लगेगा तो वो हो जाएगा द्रुत परिवर्तन, जिसका उदाहरण होगा ईंधन का जलना। ईंधन का जलना जो एक परिवर्तन है वो द्रुत परिवर्तन है। जब हमारे घरों में खाना पकता है और जो भी लकड़ी के सामान हम जलाते हैं खाना पकाने के लिए ताकि गर्मी से प्राप्त होकर के खाना पके, तो उसमें जो ईंधन जलता है उसको हम आंखों से देख पाते हैं। उसमें जो परिवर्तन होता है वो तेजी से होता है और इस परिवर्तन को बोलते हैं द्रुत परिवर्तन। या फिर जब दीपावली के समय हम मोमबत्तियां जलाते हैं और उस समय जो मोम पिघलता है तो उसके मोम के स्थिति में या आकार में जो परिवर्तन हो रहा है वो हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो इस तरह से मोम का पिघलना भी एक प्रकार का द्रुत परिवर्तन होगा। हमारे घरों में जो फ्रिज है उसमें जो हम बर्फ जमाते हैं और बर्फ जमाने के बाद जब ही उसे बाहर निकालते हैं तो जो बर्फ से पानी बनता है, यानी बर्फ से पानी का बनना, वो भी एक प्रकार का द्रुत परिवर्तन है। यानी कि ईंधन का जलना या फिर मोम का पिघलना या फिर बर्फ से पानी का बनना, ये तीनों परिवर्तन जो होते हैं वो बड़ी तेजी से होते हैं और इस होने वाले परिवर्तन को हम आराम से देख सकते हैं, इसलिए इन सभी परिवर्तन को बोलते हैं द्रुत परिवर्तन। अब गति के आधार पर जो दूसरा परिवर्तन है मंद परिवर्तन। मंद परिवर्तन से हमारा मतलब ये होगा कि जो परिवर्तन हो रहा है हमारी आंखों के सामने उसे हम देख नहीं पाते हैं। हाँ, परिवर्तन हो जाता है तो परिवर्तन होने के पश्चात अवश्य उसे हम समझ पाते हैं कि नहीं यहां पे परिवर्तन हो गया, लेकिन जब परिवर्तन हो रहा है यानी परिवर्तन होने के प्रोसेस को हम समझ नहीं पाते, हम देख नहीं पाते हैं। जैसे जो हमारे आजू बाजू बहुत सारे पेड़ बढ़ते हैं तो पौधों का जो बढ़ना एक प्रकार का परिवर्तन है वो मंद परिवर्तन है। जब पौधा बहुत छोटा सा होता है, इतना सा, और कब बड़ा हो गया, कब उससे बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ये परिवर्तन हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद, 10 दिन, 20 दिन या 1 महीने के बाद, जब उस पेड़ में इतनी वृद्धि हो जाती है ताकि हमें महसूस होता है कि नहीं पहले पेड़ इतना छोटा था, अब इतना ये बड़ा हो गया, फिर उससे बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो ये जो परिवर्तन हुआ इस परिवर्तन को बोलते हैं मंद परिवर्तन, क्योंकि इससे होने वाले परिवर्तन को हम देख नहीं पाते हैं। कुछ दिन के बाद हम केवल उसको समझ पाते हैं कि नहीं परिवर्तन हुआ। या फिर हमारे घर में जो छोटे बच्चे पैदा लेते हैं, बच्चों का बढ़ना
भी एक प्रकार का मंद परिवर्तन है, क्योंकि जब छोटे बच्चे पैदा लेते हैं तो बहुत छोटे से होते हैं और उनमें कब लंबाई बढ़ती जाती है वो हम समझ नहीं पाते, उसको देख नहीं पाते हैं। लेकिन 1-2 साल के बाद जब उनकी हाइट में ज्यादा वृद्धि हो जाती है, ग्रोथ हो जाता है, तब समझ पाते हैं कि नहीं, इनमें परिवर्तन हुआ। तो पौधों का बढ़ना या फिर बच्चों का बढ़ना या फिर हमारे आसपास जो लोहे के छड़ या लोहे के सामान होते हैं उनमें जो जंग लगता है, तो लोहे में जंग लगना भी एक प्रकार का मंद परिवर्तन है। उस परिवर्तन को भी हम देख नहीं पाते हैं कि लोहा में कब जंग लग गया। हाँ, जब बरसात के मौसम में जंग लग जाता है और जंग लगने के बाद जो इसमें परिवर्तन आते हैं, उस परिवर्तन को हम ध्यान से देखते हैं तो लगा कि नहीं, परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार के जो आपके सामने ये 3 उदाहरण है, पौधों का बढ़ना, बच्चों का बढ़ना या फिर लोहे में जंग लगना, ये जो 3 परिवर्तन है ये मंद परिवर्तन के उदाहरण है। और ईंधन का जलना, मोम का पिघलना या बर्फ का पानी बनना, ये द्रुत परिवर्तन के उदाहरण है, क्योंकि इन तीनों परिवर्तन को हम आराम से अपनी आंखों के सामने देख पाते हैं। तो गति के आधार पर परिवर्तन 2 प्रकार के,